Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। उसका नाम है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है एंड इसका आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो आज का जो कंटेंट है वो क्या रहने वाला है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम मेन कंपोनेंट पढ़ेंगे एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, टाइप्स, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट के टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा रोड मैप है। अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। देखो, आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हो तो आपको करने से पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप के काम को कर लोगे तब देखोगे कि प्रॉब्लम कौन कौन सी आ गई है, सही पाथ कौन सा होता है। किसी कार्य को करने से पहले पता होना चाहिए कि आपको इसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंपोनेंट बनाने जा रहे हो, कोई एक जॉब कंप्लीट करने जा रहे हो, उसके लिए आपको क्या टूल्स चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, किस मशीन पे काम करना है, कौन उस काम को पूरा करेगा, किस प्रोसेस से होगा, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी एंड एट द एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या रहने वाली हैं। ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। किसको पता होनी चाहिए? डिजाइनर को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन बनाएगा भी। तो डिजाइन बनाने से पहले उसे सब चीजों का पता होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द मशीन डिजाइन प्रोसेस। Before starting calculations, material selection, or drawing preparation, the designer must clearly understand. आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है मशीन डिजाइन प्रक्रिया की सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये, कि किसी भी कार्य की कैलकुलेशन क्या रहेगी, उसकी मटेरियल की सिलेक्शन कौन सी होगी, ड्राइंग की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, ये सब डिजाइनर को पता होना चाहिए पहले से ही। अब डिजाइनर को जब ये पता होगा तो उससे क्या क्या होगा या क्या चीजें पता होनी चाहिए इसमें, वो क्या है? व्हाट इज टू बी डिजाइंड, ये डिजाइन क्या करने जा रहे हो आप, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों है, अंडर व्हाट वर्किंग कंडीशंस इट विल ऑपरेट, किस वर्किंग कंडीशन में इसको पूरा किया जाएगा। क्या इसको पूरा करने के लिए आपको मल्टीपल मशीन्स की जरूरत है, क्या एक सिंगल मशीन में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। व्हाट लिमिटेशंस मस्ट बी कंसीडर्ड, अब इसके लिए कौन कौन सी सीमाएं आपको लांघनी पड़ेंगी, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें किसके लिए होती हैं? डिजाइनर के लिए। क्या चीज वो क्लियर करेगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेगा, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा कि प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है। अब इसकी एक सिंपलेस्ट वे में हम डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मींस क्लियरली डिफाइनिंग द डिजाइन प्रॉब्लम, कि जो आपकी डिजाइन में प्रॉब्लम आने वाली है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। किसी पर्सन ने अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो वो बिल्कुल क्लियरली बता पाएगा कि एक्चुअली उस चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इट इंश्योर्स सिस्टमैटिक एंड सेफ डिजाइन। अब ये क्या इंश्योर कर रहा है कि जो मेथड है वो सिस्टमैटिक मैनर में है एंड वो डिजाइन सेफ है। ये दोनों चीजें किसने बताई? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाले ने। जैसे उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसको ये दोनों चीजें मिल गई। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं या होते हैं? पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब प्रॉब्लम की कथन क्या है, समस्या जो है उसका कथन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। स्पेसिफिकेशंस, उसकी विशिष्टताएं क्या हैं,
वो विशेष जो है उसकी क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं वो हमें पता लगती हैं। तीसरी, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब सीमाएं, उसकी कहाँ तक सीमाएं होती है, क्या लिमिटेशंस होती है, जब ब्रॉस्ट होती है, ये सब चीजें क्लियर होंगी इसमें। आज तो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चीज है? ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ए क्लियर एंड precise description of the design task that defines what is to be designed and why it is needed। इस चीज को याद रखें, what is to be designed and why it is needed। कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट दे रहे हैं ना हम, कोई काम करने के लिए पहले आपको स्टेटमेंट मिलती है कि आप आज का आपका ये टास्क है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो आपको पहले बताया जाएगा ना कि आज आपने काम क्या करना है, दैट इज अ स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या पता लग रहा है, व्हाट इज टू बी डिजाइंड, क्या डिजाइन किया जाएगा, एंड व्हाई इट इज नीडेड, उसकी जरूरत क्यों है। सो ये चीज क्या होती है, क्लियर होती है और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दी होती है उसमें। इट एक्सप्लेन्स नंबर वन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजाइन। डिजाइन का उद्देश्य इससे पता लगता है। एक्सप्लेन क्या होता है इससे, सबसे पहले पता लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है डिजाइन का, उद्देश्य क्या है डिजाइन का। दूसरा, द फंक्शन ऑफ द मशीन एलिमेंट। मशीन एलिमेंट का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, हम उससे क्या काम करवाने जा रहे हैं। द ऑपरेटिंग कंडीशन, किस कंडीशन में वो कौन सी मशीन से काम लिया जाएगा। द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, आपको उस मशीन उस कार्य से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या अपेक्षित हैं। अब अगर एक गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो वो कैसी होती है, या कैसी हो सकती है। देखो, गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, सबसे अच्छी स्टेटमेंट, उससे स्पष्ट आपको चीज क्लियर हो जाएगी काम क्या करने जा रहे हो। दूसरा, विशिष्ट स्पेसिफिक पता लग जाएगा कि ये काम करने के बाद इसका रिजल्ट क्या हो रहना चाहिए। मेजरेबल, उसका हर एक मापदंड हर एक कैलकुलेशन में होगा। तीसरा, फोर्थ पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब उपयोग आधारित। एप्लीकेशन होते हैं जरूरतें, उसका जरूरत, उसका उपयोग, उसका यूजेस कहाँ कहाँ होने वाला है, उसके बाद बनने के बाद उसका यूज कहाँ होने वाला है, ये क्या सब चीजें किसमें आएंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। अब हम अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक एग्जांपल लेके बात करें, एग्जांपल है कि जैसे डिजाइन अ सिंगल प्लेट क्लच टू ट्रांसमिट 25 किलोवाट एट 1200 आरपीएम। मतलब 1200 आरपीएम पर 25 किलोवाट शक्ति, शक्ति मतलब जो इसमें पावर लग रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है पावर, वो संचारित करने हेतु सिंगल प्लेट क्लच डिजाइन करें। ये एक स्टेटमेंट दे दी गई है। अब इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए कार्य किया जाएगा, बट एक जो डिजाइनर है वो पहले पूरा का पूरा ब्यौरा लेगा इसका, वो पूरा इसको डिजाइन बनाएगा, सोचेगा इसके बारे में, इसके बारे में रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा, तब जाके इस पे काम किया जाएगा। ये नहीं स्टेटमेंट दी और काम करना शुरू कर दिया, नहीं, ये तो एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। अब इस पे पूरा का पूरा एनालिसिस होगा। हम बाकी के जो स्टेप्स हैं कंपोनेंट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching this video. For more video, please like, share and subscribe our channel.